पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज उमर अब्दुल्ला के ऊपर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। चारों तरफ अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले बड़े नेता इस समय दौड़ भाग कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद राजौरी पुंछ जा रहे हैं और आज पुंछ में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। कोशिश करेंगे उन्होंने जो जनसभा में जो कुछ कहा वो आप तक पहुंचाएं। उमर अब्दुल्ला बदरवाह में थे, उन्होंने बदरवाह में एक जनसभा को संबोधित किया। लेकिन कल जो बातें उमर अब्दुल्ला ने कही थी, छात्रों में जो बातें कही, उससे पहले जो किश्तवाड़ में उन्होंने बातें कही, उन पर आज पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने पलटवार किया। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर नहीं होती तो 370 नहीं टूटता। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2014-15 में अलायंस किया होता तो 370 नहीं टूटता। और स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद को लेकर भी उन्होंने ये कहा, अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाते तो जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हटता। हमने समर्थन देने के लिए कहा था, हमने कहा था हम आपको समर्थन देंगे। सज्जाद गनी लोन आज पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जो कहा उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि उमर अब्दुल्ला इस समय जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज हैं। टरबाज बेसिकली टर कश्मीरी वर्ड है। टरबाज का मतलब हो गया कि लगातार झूठ बोलने वाला आदमी। तो उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर के इस वक्त सबसे बड़े टरबाज हैं। वो जो बातें कर रहे हैं वो सत्य से परे हैं। उन्होंने बड़ी तल्ख बातें की। उन्होंने कहा वो 370 की बात आज कर रहे हैं, वो अपने दौर की बात करें, वो बताएं कि 2010 में पैलेट कौन चला रहा था। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को भी नहीं छोड़ा, मुफ्ती मोहम्मद सैयद के ऊपर भी निशाना साधा और ये कहा कि अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई होती तो जम्मू कश्मीर से 370 नहीं जाता। सज्जाद गनी लोन ने इस पर यह पूछा कि आप तो गुपकार अलायंस हैं, आप तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ आपने हाथ मिलाया है, हाथ मिलाकर आपने आगे चलने का वादा एक दूसरे के साथ किया हुआ है। तो जब आपने एक साथ आगे बढ़ना है और 370 को वापस लाना है तो फिर आप अपने ही अलायंस पार्टनर के ऊपर इतना तीखा हमला कर रहे हैं। ये तीखा हमला करने की वजह क्या है? उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। ये पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, शब्दावली कुछ और हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब यही था कि अपने इस राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी हद तक जा सकती है। और उन्होंने ये कहा, ये देखिए कि मुफ्ती मोहम्मद सईद इस समय जीवित नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकारिणी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद को कहा था हमारे साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाइए, आपको बीजेपी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात जो वो कह रहे हैं ये उनको अब नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सैयद जीवित नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। बात ये भी है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की बात अगर की जाए, यानी अगर आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उन मेंबरान का नाम लेकर, जो मेंबरान इस दुनिया में नहीं हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको लेकर अगर उनके ऊपर कोई भी इल्जाम आप लगाते हैं तो उसकी इजाजत नहीं दी जाती। कहा जाता है वहां पर कि जो शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं और अपने आप को आकर ऐवान बाला में या पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सज्जाद गनी लोन ने कहा, हालांकि ये जो राजनीतिक लोग होते हैं अल्फाज बहुत थोड़े इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बात बहुत बड़ी कहते हैं। अल्फाज थोड़े से, अल्फाज ये कि आपने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को भी नहीं बख्शा, वो इस समय उनका स्वर्गवास हो चुका है, अपने आप को वो डिफेंड नहीं कर सकते। तो कह ये दिया गया कि कम से कम आपने राजनीतिक जो एक दूसरे के प्रति मान सम्मान रहता है उसका ख्याल रखना था और आपने मुफ्ती मोहम्मद सैयद का नाम नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो राजनीतिक दल आज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नई दिल्ली का कहता है या कहता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि हमको एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा कहने वाले,
हमको एस्टेब्लिशमेंट का साथी कहने वाले अपने ऊपर नजर दौड़ाएं कि एस्टेब्लिशमेंट का सबसे पसंदीदा बच्चा अगर कोई है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि पुराने वाले वक्तों में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन 1996 के बाद की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो एस्टेब्लिशमेंट की स्पॉन्सर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और उन्होंने कहा कि जो ये एस्टेब्लिशमेंट की स्पॉन्सर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इस एस्टेब्लिशमेंट की स्पॉन्सर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे लाडला बच्चा कहने का मतलब साफ तौर पर इशारा इस और था कि वो उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट का सबसे लाडला बच्चा जो है वो उमर अब्दुल्ला है। तो उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट की दो ही पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में है, एक का नाम पीडीपी है और दूसरी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस है। दोनों एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इतिहास पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सज्जाद गनी लोन के बाप अब्दुल गनी लोन 10 साल तक जेल में रहे थे, और जेल में उनको रखा किसने था? उसी पॉलिटिकल पार्टी ने रखा था जो पॉलिटिकल पार्टी आज अपने आप को जम्मू कश्मीर के लोगों का नुमाइंदा कहती है और कहती है बाकी पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां हैं, हम जो हैं सब चीजों से मुबर्रा हैं, हम जो है सब चीजों से पाक हैं। ये बात सज्जाद गनी लोन ने कही। और एक और अहम बात जो सज्जाद गनी लोन ने कही, उन्होंने ये कहा कि इतिहास पर जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको ये कहना पड़ता है कि आज बाकी राजनीतिक दलों को जिनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला है, उन दलों को एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा कहना, उन दलों को बीजेपी की बी टीम कहना, उन दलों को न्यू दिल्ली स्पॉन्सर्ड कहना। नेशनल कॉन्फ्रेंस असल में जम्मू कश्मीर में चाहती ही नहीं विपक्ष हो, वो चाहती ही नहीं कि अपोजिशन हो, वो चाहती है केवल एक पात्र पार्टी जम्मू कश्मीर में हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। उनके कहने का मतलब यह भी था कि अगर हम दमन की राजनीति पर नजर दौड़ाएं तो हमको ये पता चलता है, हमको नजर पड़ती है 1987 के चुनाव के ऊपर, और 1987 के चुनाव के ऊपर जब नजर पड़ती है तो पता ये चलता है कि उस समय एक राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल ने चुनाव हारे थे, वो राजनीतिक दल चुनाव जीत गया। दमन की राजनीति से चुनाव उस समय इस राजनीतिक दल ने जीते थे, और कभी भी इस राजनीतिक दल को अच्छा नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर में कोई विपक्ष हो, और विपक्ष अगर मजबूत होता है तो फौरन विपक्ष को कह दिया जाता है कि ये न्यू दिल्ली स्पॉन्सर्ड है। ये बात सज्जाद गनी लोन ने कही। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े और यह कहा कि जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो आप हैरान होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर के लोगों का अपने आप को हितैषी कहती है और कहती है कि खासकर कश्मीर के लोगों का हितैषी अपने आप को कहती है, यह भी कहती है कि कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू संभाग में उन जिलों में, उन इलाकों में क्या कर रही है जिन इलाकों में इसी पॉलिटिकल पार्टी का एक अलायंस पार्टनर मजबूत, राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है। यानी इशारा कांग्रेस की ओर था। उन्होंने कहा और साफ तौर पर कहा, सज्जाद गनी लोन ने कहा, कांग्रेस जिन इलाकों में मजबूत है उन इलाकों में जाकर कांग्रेस की बड़े नेता गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधना आखिरकार क्या दर्शाता है। उसके बाद उन्होंने यह कहा, जम्मू में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीच में क्या कर रही है, वहां पर अलग जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस विड्रॉ क्यों नहीं करती ताकि कांग्रेस वहां से जीते और बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। दूसरी बात उन्होंने ये कही, जब वोट के बंटवारे की वो बात करते हैं और कहते हैं दो पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज अब बनी है वो वोट के बंटवारे के लिए बनी है, तो मेहरबानी करके वो हमें ये समझाएं कि घाटी में भारतीय जनता पार्टी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत मजबूत है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बीजेपी के साथ है। वोट कहां बटेगा और वोट के बटने से बीजेपी को कश्मीर घाटी में फायदा कहां हो रहा है, यह बताइए। यानी इशारा इस और है कि आपका प्रतिद्वंद्वी जब घाटी में तैयार हुआ अपनी पार्टी की शक्ल में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, तो आपने फौरन कहना शुरू कर दिया कि ये तो नई दिल्ली से आए हैं। आपको ये याद होगा, पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि 1999 की दहाई में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जन्म लेने के बाद एक लंबे समय के बाद मेल टुडे, इंडिया टुडे ग्रुप का एक टेबुलाइड था, उस टेबुलाइड में खबर आई जिस खबर में तफसील के साथ यह बताया गया था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नई दिल्ली ने तैयार किया था। और उस समय भी बात यही कही गई थी कि कश्मीर घाटी के वोट को डिवाइड करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को क्रिएट किया गया था। ये खबरें भी इतिहास में चल चुकी हैं। जो लोग अखबार की दुनिया से वाबस्ता हैं उन्हें मालूम है कि ये खबर अखबार में छपी थी। इस खबर के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था, लेकिन इस खबर का रिबटल किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी नहीं दिया। उसके बाद
आज जो घाटी का माहौल है, उस आज के घाटी के माहौल में सज्जाद गनी लोन ने जो आज बातें कही, आखिर में जाकर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला इस समय घाटी के सबसे बड़े टरबाज हैं। यानी वो जो भी बातें कर रहे हैं वो सत्य से बिल्कुल परे हैं। वो बात तो करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हितैषी होने की, लेकिन जब हम ग्राउंड पर जाकर देखते हैं, जब हम उनको अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं, तो हमको नजर ये आता है वो किश्तवाड़ जाते हैं तो गुलाम नबी आजाद पर हमला करते हैं, वो किश्तवाड़ जाते हैं तो वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद को लेकर बात करते हैं। यानी हर वो राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल राजनीतिक दंगल करनी है, उस राजनीतिक दल को आड़े हाथों लेने का काम उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सज्जाद गनी लोन ने कही। इशारा इस और था कि हमको नई दिल्ली की बी टीम कहने वाले असल में एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं, यही हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। और 1996 की बाद की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सारी की सारी एस्टैब्लिशमेंट की नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और उसके बाद उन्होंने हालांकि 370 पर भी बयान दिया, स्टेटहुड पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा स्टेटहुड भी रिस्टोर हो जाएगी और 370 भी नई दिल्ली को, जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस देना पड़ेगा। ये बातें सारी जो है सज्जाद गनी लोन ने आज की हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद जहां राजनीतिक उठापटक शुरू हुई है, जहां कांग्रेस को लेकर कुछ बातें सज्जाद गनी लोन ने साफ साफ की हैं, ये वो सारे सवाल हैं जो सवाल आम आदमी भी पूछ रहा है। कश्मीर घाटी के वो आम नागरिक जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ख्वाब दिखा रही है कि 370 को वापस लाने की ताकत और सकत अगर किसी एक राजनीतिक दल में है, घाटी के राजनीतिक दल में है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वही आम लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर ये सत्य पर आधारित है और आप ही हमारी एस्पिरेशंस को, हमारे ख्वाबों को, हमारी उमंगों को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर जम्मू में आप क्या कर रहे हैं? तो फिर डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, रामबन, किश्तवाड़, बानिहाल की कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप क्यों जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत है? और आपके जाने से जहां वोट टूटेगा और वोट टूटने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। वहीं लोग पूछते हैं आप राजौरी, पुंछ में क्या कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस के साथ कुछ और दल मजबूत हैं? आप उन क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में आपका कैडर कमजोर है, जिन क्षेत्रों में आपका कैडर इतना मजबूत नहीं है? हालांकि राजौरी के कुछ इलाके हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, पुंछ में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, लेकिन कांग्रेस जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में मजबूत है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर अपने प्रत्याशियों से कहेगी कि आप घर बैठ जाइए, आपको चुनाव नहीं लड़ने? इंदरवाल को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा पहली बार इंदरवाल के लोगों को इंदरवाल का ही एक कैंडिडेट मिलने जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि गुलाम मोहम्मद सरूरी के मुकाबले में जो कैंडिडेट होगा वो इंदरवाल का कैंडिडेट, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदरवाल में अपना कैंडिडेट खड़ा करने वाली है। यह बात साफ हुई है। किश्तवाड़ को लेकर भी यही बात कही गई। तो सज्जाद गनी लोन ने जो आज बातें कही हैं और जो उन्होंने अपने पिता को लेकर कहा, वो भी सत्य पर आधारित है कि एक लंबे समय तक उनके पिता जो है वो गिरफ्तार रहे हैं। यह भी सत्य है कि 1979 से लेकर 1984 तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उस सरकार में बहुत सारे लोगों के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा और उन्हीं लोगों में से एक आदमी था मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जो इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेता हैं और घाटी में गुपकार अलायंस का हिस्सा हैं। यह भी सत्य पर आधारित है जो सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद और महबूबा मुफ्ती का जहां तक ताल्लुक है, आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जब भी वो चुनाव लड़ते, वो अपनी जमानत भी जब्त, उनकी जमानत भी जब्त हुआ करती थी, वो जमानत बचा नहीं पाते थे। वो कैसे ये बात कर सकते हैं कि अपनी पार्टी हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, ये एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है? आप जब बने, आप जब ताकतवर हुए, आप जब मजबूत हुए, तो कब हुए? जब आपने कांग्रेस से बाहर निकलकर अपना एक राजनीतिक दल बनाया, जिस राजनीतिक दल को लेकर कश्मीर घाटी के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने एक बहुत बड़ी खबर मेल टुडे में लिखी थी और यह बात कही थी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है बनाया गया था। तो ये सारी बातें सज्जाद गनी लोन ने जो करी हैं, वो सारी बातें ऑलरेडी मीडिया में हैं, वो सारी बातें ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज में हैं, वो सारी बातें ऑलरेडी उन पर बहुत सारे डिस्कशंस और डिबेट्स हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको ये सारे, हालांकि इसे आप राजनीतिक इल्जाम तराशी भी कह सकते हैं। ये शुरू हो चुकी है घाटी के अंदर, घाटी में राजनीतिक माहौल बन चुका है और इस राजनीतिक माहौल के बनने के बाद अब यह देखना है कि आने वाले दिनों में गुपकार अलायंस का क्या होता है, क्योंकि गुपकार अलायंस में महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मुजफ्फर शाह और उसके साथ में कुछ और लोग, ये सारे पार्टनर्स हैं, ये सारे एक साथ थे। लेकिन अब अचानक ये क्या हो गया है कि गुपकार अलायंस के दो मेन मुख्य पार्टनर, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी,
पीडीपी ने तो अभी तक कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी के ऊपर इल्जाम तराशी करना शुरू कर दी है और सोशल मीडिया के जरिए ये सारी तस्वीरें, ये सारे वीडियोस जो हैं पूरी घाटी में पहुंच चुके हैं, रजौरी पुंछ के इलाकों में पहुंच चुके हैं, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में पहुंच चुके हैं। गम और गुस्सा भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्करों में है। वो अपनी लीडरशिप से ये कहना शुरू हो गए हैं कि क्या इसी तरीके से तमाशा देखते रहेंगे कि एक राजनीतिक दल का सबसे बड़ा नेता आएगा और मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन्हें एक पॉलिटिकल रैली में याद करेगा और उसके बाद ये कहेगा कि अगर हमारे साथ अलायंस किया होता तो शायद 370 जम्मू कश्मीर से नहीं जाता, अगर हम मजबूत होते 370 जम्मू कश्मीर से नहीं जाता। मतलब क्या है कहने का? मतलब साफ तौर पर यह निशाना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर है। तो ये सारी बातें सज्जाद गनी लोन ने आज की हैं। इन बातों को लेकर कुछ तथ्य हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यह भी सत्य है कि उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार थी 2002-2003 तक, उस सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। यह भी सत्य है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा थी। यह भी सत्य पर आधारित है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब जब लिखी, उस किताब में यह लिखा कि 2002 के गुजरात के दंगों के बाद हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यह कहा, आप अगर चाहें तो आप एनडीए छोड़कर अलग हो सकते हैं, आपके लिए कश्मीर में मुश्किलात पैदा होंगी। तो उन्होंने जवाब यह दिया कि मैं उन मुश्किलात से निपट लूंगा, लेकिन मैं एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकता। यह भी सत्य पर आधारित है। यह एक किताब में लिख दिया गया है, वो किताब अब इतिहास का हिस्सा हो चुकी है। क्या इसमें सच था नहीं था, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जानते हैं, जिन्होंने किताब लिखी है जिस किताब में इस चीज का जिक्र किया गया है। इसीलिए जब कश्मीर की राजनीति पर नजर दौड़ाई जाती है, गुपकार अलायंस जब बना था तब भी बहुत सारे कमेंटेटर्स ने यह बात कही थी कि विरोधाभास से भरा हुआ यह गुपकार अलायंस लंबे समय तक नहीं चलेगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन अलायंस का हिस्सा थे, उनके साथ झगड़ा हुआ डीडीसी के चुनाव में, जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट्स को मैंडेट दिया, वहीं दूसरी तरफ से उन्होंने गुपकार की तरफ से भी लोगों को मैंडेट दिया। नतीजा ये निकला, जो लोग गुपकार के नाम पर खड़े हुए वो हार गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जीत गए। मतलब इसका क्या मतलब? ये कि एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुपकार का मैंडेट डिसाइड करते हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को देते हैं, दूसरी तरफ उनका अपना कैंडिडेट खड़ा होता है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनाव लड़ता है। तो ये इस सारा विरोधाभास, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कहने को 370 है, कहने को 35 है, कहने को कहानी जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की है, लेकिन असल मामला यह है कि पार्टी होगी तो हमारी होगी, दल होगा तो हमारा होगा, सत्ता में आएंगे तो हम आएंगे। लड़ाई सारी सत्ता की है। काश आम आदमी को यह बात समझ आती, काश आम आदमी ये समझ पाता, लड़ाई बिजली, पानी, सड़क, आपके दुख दर्द, आपके तकलीफ, आपकी परेशानियों की नहीं है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि कश्मीर घाटी के अंदर आम नागरिकों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। लड़ाई इस बात की नहीं है कि कश्मीर घाटी के में वो युवा जिन्होंने बंदूकें उठाई हैं और बंदूकें उठाकर आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, वो पाकिस्तान के नेटवर्क का हिस्सा है। लड़ाई इस बात की बिल्कुल कतई नहीं है। अगर कश्मीर के आम नागरिक से, अगर जम्मू कश्मीर की आम जनमानस के दुख तकलीफ से लोग वाकई परेशान होते तो शायद आज बात बिजली की होती, पानी की होती, सड़क की होती और बातें और भी कई होती। लेकिन बात 370 की, बात 35A की, बात मुफ्ती मोहम्मद सैयद की, बात गुलाम नबी आजाद की, बातें दाएं बातें बाएं, मुद्दे के ऊपर बात जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। सज्जाद गनी लोन ने आज जो कुछ कहा है, इस पर कल पीडीपी की प्रतिक्रिया क्या होगी और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कहेगी और इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। जो कुछ होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे।